श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री राम कृष्णदास बाबा जी का चरित्र। श्री राम कृष्णदास बाबा जी, मघेरा। आपकी जानकारी में क्या कोई सिद्ध महात्मा ब्रज में आजकल हैं? मैंने राल ग्राम के श्री विश्वरूप दास बाबा जी से पूछा। हैं, उन्होंने उत्तर दिया। कौन है वे? कौन है बताऊं तो आप कहेंगे दर्शन कराइए। दर्शन कराना मुश्किल है, वे हर समय भजन में लीन रहते हैं। कोई नया व्यक्ति उनके पास पहुंच जाए तो उससे दो बातें करनी होती हैं, इससे उनके भजन में विघ्न होता है। एक और बात यह है कि उनके दैन्य की सीमा नहीं है। वे सिद्ध होते हुए भी अपने को अति तुच्छ और पतित मानते हैं। कोई उनके दर्शन करने जाता है तो सोचते हैं ये मुझे महात्मा मानता है, तभी न मेरे दर्शन करने आया है। इससे उन्हें आंतरिक कष्ट होता है। तो क्या कोई उपाय नहीं है उनके दर्शन करने का? विश्वरूप दास बाबा चुप रहे। थोड़ी देर में बोले, आप एक काम कीजिए, अपनी लिखी चरित सुधा की एक प्रति मुझे दीजिए। मैं उसे बाबा के सेवक को दूंगा, वो उन्हें पढ़कर सुनाएगा। उसे सुन शायद उनकी कृपा आप पर हो जाए, क्योंकि जिनका वो चरित्र है बाबा उन्हीं के प्रशिष्य हैं। चरित सुधा बंगला भाषा में 6 खंडों में प्रकाशित श्रीधामपुरी के श्री श्री राधा रमण चरणदास बाबा का एक विलक्षण चरित्र ग्रंथ है। मैं उससे विशेष रूप से प्रभावित था, इसलिए मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया था। उसकी एक प्रति मैंने बाबा जी को दे दी। 3 महीने बाद विश्वरूप दास बाबा ने मुझसे कहा, चरित सुधा आदि से अंत तक बाबा ने बड़े प्रेम से सुनी। सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आपके बारे में 2-1 बातें भी पूछी। अब मैं किसी दिन आपको उनके पास ले चलूँगा। बाबा छटीकरा से 4-5 मील बाईं ओर आगे जाकर एक छोटे से ग्राम मघेरा में रहते थे। उनका नाम था श्री राम कृष्णदास, पर वे सूरदास बाबा के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वे अंधे थे। लोग कहते हैं कि वे राधा कृष्ण की याद में रोते रोते अपनी दृष्टि शक्ति खो बैठे थे। विश्वरूप दास बाबा मुझे उनके पास ले गए। मैंने देखा कि निर्जन स्थान में एक छोटी सी कुटिया के दरवाजे के निकट कृष्णकाय बाबा ध्यान मग्न बैठे नाम जप कर रहे हैं। उनका मुखारविंद एक दिव्य आभा से दीप्तिमान है। नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। उन्हें देखते ही मेरे नेत्र भी डबडबा आए। शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं और विश्वरूप बाबा उन्हें दंडवत कर उनके सम्मुख बरामदे में चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद विश्वरूप बाबा ने बनावटी खांसी का शब्द किया, पर बाबा वैसे ही बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था में निश्चेष्ट बैठे रहे। थोड़ा और समय बीतने पर बाबा ने एक लंबी सांस खींची। ये देख विश्वरूप बाबा ने उच्च स्वर से कहा, जय निताई। आवाज पहचानकर बाबा ने कहा, विश्वरूप? हाँ बाबा, ये कपूर जी आए हैं। विश्वरूप बाबा ने कुछ कांपते हुए स्वर में कहा। सुनते ही बाबा ने ऐसी चीख मारी जैसी उनके मर्म स्थल पर किसी ने आघात किया है। थोड़ी देर में असह्य वेदना के स्वर में बोले, हाय, मुझ कीट के दर्शन करने ये इतनी दूर से आए हैं। विश्वरूप, तुमने अवश्य मेरे संबंध में इनसे कुछ कहा होगा। मैं क्या दर्शन करने योग्य हूँ? मोरी का कीड़ा भी मुझसे अच्छा है, वो जैसा है वैसा है। अपने कपट व्यवहार से किसी को धोखा तो नहीं देता। मैं दिन रात भजन का नाटक कर लोगों को धोखा देता रहता हूँ, अपने आप को धोखा देता रहता हूँ, और जिसका भजन करता हूँ उसे धोखा देता रहता हूँ। न जाने मेरी क्या गति होगी। बाबा देर तक इस प्रकार की दैन्योक्ति करते रहे। वे कहते जा रहे थे और लगता था कि उनका हृदय फटा जा रहा है। उनकी दैन्योक्ति सुन मेरा भी हृदय फटने लगा। तब भाव में परिवर्तन करने के लिए मैंने कहा, बाबा, मैं श्री श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज का कुछ प्रसाद लाया हूँ। गौरांग दास बाबा जी का चरित्र हम पहले लिख चुके हैं। वे बाबा के बड़े गुरु भाई थे। उनके प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। उनके प्रसाद की बात सुनते ही उनका मुखारविंद खिल गया। बड़े प्रेम से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। उसे माथे से लगाकर कणिका तुरंत मुख में ले लिया।
उसके बाद वे प्रसन्न मुद्रा में देर तक श्री गौरांग दास बाबा जी का गुणगान करते रहे। मेरे प्रति भी उनका प्रसाद लाने के लिए और उनकी स्मृति हृदय में जगह देने के लिए बार बार आभार प्रकट किया। उस दिन इतने सत्संग के बाद मैं बाबा को दंडवत प्रणाम कर लौट आया। विश्वरूप बाबा ने कहा, बाबा आपसे प्रसन्न हैं, अब आपका रास्ता खुल गया, आप जब चाहें उनके दर्शन कर सकते हैं। मैं यदा कदा उनके पास जाता रहा। उनका स्नेह मेरे प्रति बढ़ता गया, यहाँ तक कि अपने भजन की गोपनीय बातें भी मुझसे कहने लगे। बाबा का जन्म सन 1911 में पूर्व बंगाल के जैसोर के निकट किसी ग्राम में एक भक्त परिवार में हुआ था। माता पिता निताई गौर के उपासक थे। बचपन में ही उनके भक्तिभाव का प्रभाव बाबा पर पड़ा। उन्हें अपना लक्ष्य निर्धारित करने में देर न लगी और वे तीर की तरह उसकी ओर छूट पड़े। इंटर की परीक्षा पास करने के पश्चात ही उन्होंने घर छोड़ दिया। कलकत्ता जाकर पाठवाड़ी के प्रसिद्ध संत श्री रामदास बाबा जी महाराज से दीक्षा ली और आज्ञा से संस्कृत पढ़ने के लिए काशी चले गए। वहाँ श्री हरिनामामृत व्याकरण, व्याकरण कौमुदी, श्रीमद् भागवत, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, छठ संदर्भ आदि अनेक भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त कर वृंदावन पहुँचे। अपने ज्येष्ठ गुरु भाई गोविंद कुंड के श्रीमद् बाबा रजनीदास जी से संन्यास वेश ग्रहण किया और मघेरा ग्राम में जाकर पंडित खूबीराम जी की बगीची में एक कुटिया में एकांतवास करते हुए भजन साधन में जुट गए। पिछले कुछ वर्षों में उनकी जो दिनचर्या मैंने देखी वो इस प्रकार थी। वे प्रातः 3:30 बजे शैया त्याग कर हाथ मुंह धोकर खड़े खड़े प्रभाती कीर्तन करते। उनका प्रभाती कीर्तन की आवाज़ दूर दूर तक गांव में सुनाई पड़ती। कीर्तन करते करते कभी हा निताई हा राधे कह ऐसी हुंकार भरते कि आकाश गूंज जाता। वे पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ते। कीर्तन के पश्चात जप करने बैठ जाते। तत्पश्चात शौच स्नान आदि से निवृत्त हो गिरधारी की सेवा करते। सैकड़ों बार न जाने किस किस का ध्यान कर भूमिष्ठ हो प्रणाम करते। फिर जप के साथ मानसिक स्मरण करते। ये सब करते करते मध्याह्न हो जाता। मध्याह्न कीर्तन कर मधुकरी के लिए निकल जाते। 3-4 घरों से जो मिल जाता गिरधारी का भोग लगाकर उसे पा लेते। कभी ऐसा भी होता कि मधुकरी ना मिलती तो उपवासी ही रह जाते, पर 3-4 घरों से अधिक मधुकरी मांगने न जाते। उनके पास इतना समय ही कहाँ था जो मधुकरी मांगने में लगाते। भोजन के तुरंत बाद वे भजन में फिर बैठ जाते। सूर्यास्त तक बैठे रहते। संध्या समय स्नान आदि कर आरती कीर्तन के लिए प्रस्तुत होते। कीर्तन के पूर्व कुछ देर समुद्र किसी शांत और गंभीर मुद्रा में कुटिया के दरवाजे के सहारे खड़े रहते। इसके पश्चात भावाविष्ट अवस्था में तुलसी की परिक्रमा करते हुए आरती कीर्तन करते। कीर्तन के पश्चात गिरधारी की सेवा कर उन्हें शयन कराते। स्वयं रोटी का चौथाई टुकड़ा खाकर जल पी लेते। रात 10 बजे अभिसार कीर्तन के पश्चात भजन में बैठ जाते, जो लगभग 2:30 बजे तक चलता रहता। उसके पश्चात केवल 1 घंटा विश्राम कर 3:30 बजे उठ बैठते। इस प्रकार बाबा का भजन लगभग 24 घंटे अबाध गति से चलता रहता, सोते हुए नाम मात्र को ही। साधारण रूप से 5-6 घंटे की नींद मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर साधक का भजन में आवेश जितना बढ़ता जाता है उतना ही देहाध्यास घटता जाता है और अंत में वो निद्रा आदि पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। वास्तव में सिद्ध पुरुष न सोते हैं न जागते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत और उसके नियमों से ऊपर उठे होते हैं। कृच्छ साधनामय बाबा का जीवन इस बात का प्रमाण था कि उनका देहाभिनिवेश बिल्कुल जाता रहा था। यदि उनका देह में थोड़ा भी अभिनिवेश होता तो जिस प्रकार का कठोर तपस्यामय जीवन उन्होंने व्यतीत किया वह संभव होता। निद्रा पर तो उन्होंने विजय प्राप्त की ही, आलस्य भी उन्हें छू कर नहीं गया। उसका एक क्षण भी भजन बिना नहीं बीतता था। यदि कभी आलस्य आता भी तो उसे दूर करने का उनके पास एक अच्छा उपाय था। वे कुटिया के पास थामले में लगी तुलसी की परिक्रमा करते हुए या उसके पास खड़े रहकर भजन करने लगते। हरिप्रिया तुलसी के सानिध्य मात्र से उनका भजन में इतना अभिनिवेश हो जाता कि वे घंटों उसी अवस्था में खड़े खड़े अश्रु विसर्जन करते रहते और बीच बीच में भावाविष्ट हो चीख पड़ते। जिस अवस्था में बाबा कुटिया में रहते उसे देखकर भी लगता कि उनका देह दैहिक आदि की ओर तनिक भी ध्यान नहीं है। कुटिया इतनी छोटी थी कि उसमें एक आदमी टांग फैलाकर सो भर सकता था। कुटिया के चारों ओर इतनी नीची ज़मीन थी कि बरसात के दिनों में उसमें कमर तक पानी भर जाता।
मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ जाता कि वहाँ थोड़ी देर बैठना भी मुश्किल हो जाता। पर बाबा उस अवस्था में भी उस कुटिया में ही रहकर भजन करते रहते। भक्तों के आग्रह करने पर अन्यत्र जाने को तैयार न होते, वरन इस अवस्था को वे अपने भजन के लिए और भी अनुकूल मानते, क्योंकि ऐसी अवस्था में किसी का उनके निकट जाकर उनके भजन में विघ्न डालना संभव न होता। केवल प्राण गौरांग दास बाबा उनके निकट एक दूसरी कुटिया में रहकर उनकी सेवा किया करते। इस कुटिया में भजन करते करते बाबा अंधे हो गए। इसे भी उन्होंने अपने भजन का अनुकूल माना और प्रभु की अपने ऊपर विशेष कृपा समझी। वे नहीं चाहते थे कि वे प्रभु को छोड़कर और किसी को देखें। जिन चक्षुओं से प्रभु को देखा जाता है वे तो उनके पास थे ही, दूसरे चक्षुओं की भी उन्हें आवश्यकता ही क्या थी। उन चक्षुओं से वे प्रभु को देखते थे और उनसे बातें करते थे। ऐसा कई बार देखने में आया। एक बार अंधे होने के बाद वे वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर में गोविंद देव के दर्शन करने गए। उस समय श्री मदन मोहन दास बाबा उनकी सेवा में थे। वे उन्हें ले गए। गोविंद देव के मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही गोविंद देव को देख हा गोविंद कह मूर्छित हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। बाह्य दृष्टि खो देने के बाद ही बाबा को मघेरे में निताई गौर और राधा गोविंद के प्रथम दर्शन हुए थे। बाबा का जब देह दैहिक आदि से संबंध नहीं था तो उनका वैराग्य भी उसके अनुरूप होना स्वाभाविक था। उनकी संपत्ति में करुआ, कौपीन, बहिर्वास और गूदड़ी के सिवा और कुछ नहीं था। पैसा वे हाथ से स्पर्श भी नहीं करते थे, अपने सेवक को भी स्पर्श नहीं करने देते थे। भगवत सेवा के लिए या शरीर रक्षा के लिए यदि किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी तो वो भी हर किसी से ग्रहण नहीं करते थे। यदि बाहर की कोई वस्तु या ब्रज के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति के पैसे से खरीदी गई वस्तु उनकी सेवा में पहुंच जाती थी तो उन्हें इसका आभास हो जाता था। एक बार जब बाबा स्वस्थ हो गए, उन्हें वृंदावन में उनके गुरु आश्रम गोविंद कुंड ले जाया गया। बाबा अपने वैराग्य के कारण कृशकाय तो सदा से थे। उस समय उनका शरीर अस्थियों का पिंजर मात्र हो गया था। उनके विशेष कृपा पात्र वृंदावन के कुछ भक्तों ने उनसे आग्रह किया कि कम से कम जब तक स्वस्थ ना हो लें केवल मधुकरी के टुकड़ों पर ही रहकर थोड़ा दूध भी ले लिया करें। बड़ी मुश्किल से बाबा ने इसे स्वीकार किया। भक्तों ने उसकी व्यवस्था कर दी। कुछ दिन वे दूध लेते रहे। उसी समय आए कलकत्ते के श्री हरिराम सिंघानिया, जो बहुत दिनों से बाबा की कुछ सेवा करने की चेष्टा कर रहे थे। उन्होंने भक्तों से आग्रह किया कि दूध की सेवा उनकी ओर से कर दी जाए। सिंघानिया जी बड़े भजनशील व्यक्ति थे। बाबा के प्रति उनका विशेष भक्तिभाव था। भक्तगण उनका आग्रह न टाल सके। बाबा के लिए दूध उनके पैसे से आना प्रारंभ हुआ। बाबा से इसके संबंध में किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे ही दिन वे बोले मदन मोहन बाबा से, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे मघेरा ले चलो। मदन मोहन बाबा ने कहा, बाबा यहाँ आपकी चिकित्सा ठीक से हो रही है, स्वास्थ्य कुछ सुधर रहा है, कुछ दिन और यहाँ रहें, पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर ही मघेरा जाएं। नहीं नहीं, यहाँ परापेक्षा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, इसी समय तांगा लाओ, मुझे ले चलो। बाबा ने दृढ़ता से ऊंचे स्वर में कहा। उसी समय तांगा लाकर मदन मोहन बाबा को उन्हें मघेरा पहुंचाना पड़ा। बाबा अपने दैनिक कार्यक्रम और भजन के नियमों का दृढ़ता से पालन करते, पर कभी कभी भाव में इतना डूब जाते कि सारे नियम रखे रह जाते। उस समय जैसे वे इस लोक में ही न होते, घंटों संज्ञाहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े रहते। अश्रु, कंप, पुलकादि भाव उनके सारे शरीर में छाए होते। एक बार घटी एक विचित्र घटना। श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बड़े बाबा की तिरोभाव तिथि थी। श्री गौरांग दास बाबा जी और श्री रजनी दास बाबा जी ने उस उपलक्ष्य में वृंदावन में महाप्रभु के मंदिर में नवरात्रि कीर्तन का आयोजन किया था। रामकृष्ण दास बाबा भी उसमें सम्मिलित होने वृंदावन गए। एक दिन संध्या समय जब उद्दाम नृत्य कीर्तन हो रहा था, बाबा भी उद्दाम नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते वो एकाएक अदृश्य हो गए। किसी ने ना जाना कि वे कहाँ चले गए। दूसरे दिन सुबह 9 बजे यमुना तट पर अर्धचेतन अवस्था में पड़े मिले। मार्च 1982 में बाबा कुछ अधिक अस्वस्थ हो गए। उनके विशेष कृपा पात्र राल ग्राम के किसान इंटर कॉलेज के प्रवक्ता श्री शिवचरण वार्ष्णेय उन्हें राल ले गए और वहां बसंती की बगीची में एक कुटिया में उन्हें ठहरा दिया। निकट ही बाबा विश्वरूप दास जी की कुटिया थी।
बाबा विश्वरूप दास और वार्ष्णेय जी तन मन से उनकी सेवा में जुट गए। मदन बाबा भी उस समय उनकी सेवा में थे। बाबा अस्वस्थ थे तो भी एक अपार्थिव आनंद की लहर उनके अंतर में खेलती रहती। उनकी वृत्ति सदा अंतर्मुखी रहती। वे भाव जगत में डूबे रहते और ना जाने क्या देखकर उन्मादग्रस्त की तरह कभी हंसने, कभी रोने, कभी हुंकारने लगते। एक दिन रात्रि 1 बजे के लगभग वे जय निताई कह चीख पड़े। विश्वरूप बाबा दौड़े आए, क्योंकि बाबा को कभी किसी को बुलाना होता तो जय निताई कहकर बुलाते, पर इस समय उन्हें किसी को बुलाना तो था नहीं। संभवतः नित्यानंद प्रभु के दर्शन कर वे प्रेमोन्माद में चीख पड़े थे। विश्वरूप बाबा ने पूछा, क्या लघुशंका को जाना है? बाबा ने कोई उत्तर न दिया। वो एक दिव्यानुभूति में खोए हुए थे। पर विश्वरूप बाबा को आशंका हुई, कहीं जय निताई कह बाबा ने शरीर तो नहीं छोड़ दिया। उन्होंने उनकी नब्ज देखना चाहा। जैसे ही बाबा को उनके हाथ का स्पर्श हुआ, उन्होंने एक जोर की हुंकार की। विश्वरूप बाबा को बिजली के करंट का सा धक्का लगा और वे 4-5 हाथ दूर जाकर गिर पड़े। दूसरे दिन एकादशी थी। रात्रि 1 बजे के लगभग जब बाबा बैठे भजन कर रहे थे, उन्हें एक विशेष अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि उनके गुरुदेव श्री रामदास बाबा जी, परम गुरुदेव श्री राधा रमण चरणदास बाबा जी और कई महात्माओं ने खोल करताल झांझ के साथ उद्दाम नृत्य कीर्तन करते हुए उनके सामने बगीची में प्रवेश किया और उनसे कहा, हम वृंदावन जा रहे हैं, तुम भी वृंदावन चलो। इतना कह वे सब अदृश्य हो गए और बाबा मूर्छित हो भूमि पर लौट गए। त्रयोदशी के दिन 13 मई 1984 को दोपहर के समय बाबा ने मदन द्वारा शिवचरण वार्ष्णेय को बुलवाया। वे जब आए तो बाबा कुटिया में बैठे भजन कर रहे थे और एक हाथ से पंखा झल रहे थे। उन्हें एकादशी की रात्रि की घटना का हाल सुनाते हुए उन्होंने कहा, मुझे अभी वृंदावन पहुंचा दो। वार्ष्णेय जी ने तांगा मंगवाया। जैसे ही बाबा को अपनी गोद में लेकर तांगे पर चढ़ाया, वैसे ही एक विद्युत लहर बाबा के शरीर से निकलकर वार्ष्णेय जी के शरीर में प्रवेश कर गई। तांगे पर मदन बाबा और प्रेमानंद भी बैठे। लगभग 2:30 बजे तांगा वृंदावन में बाबा के गुरुस्थान पहुंचा। गुरुस्थान पर लगभग 30 वर्षों से अखंड हरि नाम कीर्तन चल रहा है। बाबा ने कहा, मुझे कीर्तन के स्थान पर ले चलो। कीर्तन के स्थान पर बाबा पद्मासन बैठकर ध्यान मग्न हो गए। थोड़ी देर यूं ही बैठे रहे, शायद नृसिंह चतुर्दशी की प्रतीक्षा में, जो कुछ देर में लगने वाली थी। नृसिंह चतुर्दशी की पावन तिथि के प्रारंभ होते ही बाबा ने जय निताई जय राधे कहकर एक हुंकार भरी और राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।